साथियों, गलवान घाटी में चीन ने हमारे साथ धोखा किया। कैसे? सारे एग्रीमेंट के बावजूद डंडे और बार्ब्ड वायर लपेटकर 300 लोग हमारे 50-55 लोगों पर अटैक करते हैं। गोली उन्होंने जानबूझकर नहीं चलाई। हमारे फौजी जो पहली टुकड़ी, उसको बहुत डैमेज हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से वो नीचे गिरे, उसमें 20 हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारी दूसरी टुकड़ी ने इतना जबरदस्त बदला लिया कि चीन को उसकी उम्मीद कतई नहीं थी, क्योंकि भूतकाल में कभी भी ऐसा मोराल हमारी फोर्सेस का नहीं था। उनके टेंट जला दिए और जो ऑफिशियल फिगर 43, 50, 60 आप करें, लेकिन अनुमान है कि शायद 100-150 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा या इंजर्ड किया। उनके हेलीकॉप्टर्स की संख्या ही बताती है। ऐसा चीन कई कारणों से इस समय किया और पहले भी करता आया है, क्योंकि चीन विस्तारवादी देश है। लेकिन अब चूंकि भारत 1962 का भारत नहीं है, इसकी झलक चीन को मिल चुकी है। अब चीन से मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। तैयारी और भी जोरदार होगी कुछ समय बाद, जब इस लड़ाई में अमेरिका, यूरोप, भारत, इजराइल, रूस सब शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि चीन की जो ये कोरोना की दादागिरी और ये जो बायोवार किस्म का ये सब चल रहा है, इससे पूरा विश्व परेशान है। अब इस विषय में सबसे ज्यादा अगर चीन को आप चोट पहुंचा सकते हैं तो वो आर्थिक चोट पहुंचाकर कर सकते हैं। और आर्थिक चोट की जब मैं आपको बात बताऊं कि चीन की करीब 25-30% इकोनॉमी भारत के मार्केट पर डिपेंडेंट है और ये पैसे के बहुत लालची होते हैं। तो अगर इनकी इकोनॉमी हम ध्वस्त करें तो पहला वॉर तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जब हम सब ये बात कहते हैं तो तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। पहले तो कहा जाता था, कह रहे साहब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, हम तो लेंगे। गवर्नमेंट WTO से बंधी होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि इनके सारे लाइसेंस निरस्त करो, इनकी चीजों को डिस्करेज करना। गवर्नमेंट ने ऑर्डर परसों दे दिए। आपको और सूडो इंटेलेक्चुअल्स की बात आज मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी। मैंने पढ़ी कि वो कहने लगे, अजीब सा तर्क देने लगे कि साहब ऐसा है कि अपने देश में तो चीजें अच्छी मिलती नहीं है, पहले आप अच्छी चीजें बनाइए, सस्ती चीजें बनाइए, डेवलपमेंट करिए, तब जाके हम ऐसा करेंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि पहले हम 10 साल इस बात में लगाएं कि साहब चीजें हम पहले अच्छी बनाएं, सस्ती बनाएं, उसके बाद ये करेंगे। मेरा मशवरा है इन लोगों के लिए कि आप फिर चीन चले जाइए सस्ते के चक्कर में। क्यों नहीं जाते आप चीन में? जापान जैसा देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, लेकिन वहां के नागरिकों ने एक सुई तक अमेरिका की नहीं ली। यहां तक कि अमेरिका एक बार संतरे उतारे जो मीठे और आधे दाम के थे, और जापान के संतरे कड़ुए और दुगने दाम के थे। एक शख्स ने वो संतरा नहीं खरीदा। ये होता है राष्ट्रीय चरित्र। हमारे वहां वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। इसी तरीके से साथियों, कई लोगों ने कहा कि सब आपके पास चीजें हैं, उनको जला डालिए, फेंक डालिए। क्यों भाई? जो हमने एक बार खरीद लिया पहले अननोइंगली, बगैर जाने की है चाइनीज है, उसको कतई नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी गुंडे माफिया बिल्डर से कोई फ्लैट खरीद लें, आपने पैसा दे दिया, फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद वो फ्लैट को आप दान तो किसी को दे नहीं दोगे, आप उसका इस्तेमाल करोगे। चीजों का आप इस्तेमाल करिए, उनको जलाने की जरूरत नहीं। क्यों? आप अगर जलाओगे फिर नई चीज खरीदोगे, नई चीज में कंपोनेंट चाइनीज होगा, फिर आप चाइना की मदद करोगे। तो ये अगर कोई सूडो आपको वो करे कि आप व्हाट्सएप कर रहे हो, आप ये फेसबुक कर रहे हो, आप ये मोबाइल कर रहे हो, दिस इज ऑल बुलशिट। ये लोग देश विरोधी हैं। जो आ गया सो आ गया, उसकी हमने कीमत अदा कर चुके हैं।
अब हमें आगे से ऐसा नहीं करना है। इसके आगे जो वर्तमान में नहीं करना है वो ऐप में है कि आप जो टिकटॉक करते हैं, जो टिकटॉक ऐड करते हैं ना, जो लड़कियां औरतें जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप उसमें अदाएं और एक्टिंग करते हो, बहुत गलत करते हो। लंबी लिस्ट है, उन एप्स को आप तुरंत डिसकंटिन्यू करिए, उनको तुरंत आप उनको खत्म करिए। अगर आप इस तरह से चीन के सामान, ऐप, इन सबका बहिष्कार करेंगे, तब आप यकीन मानिए कि जब तक हम असली युद्ध के मैदान में आएंगे, जब अक्साई चिन और पीओके लेंगे, तब तक हम चीन को 25-30% आर्थिक चोट पहुंचा के काफी डिमोरलाइज कर चुके होंगे। आप इन बातों को समझिए। केवल युद्ध फौजें नहीं लड़ा करती हैं, युद्ध नागरिक भी लड़ते हैं इस तरीके से। इन सूडो इंटेलेक्चुअल्स के चक्कर में कतई मत रहिए। धन्यवाद।